नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। 26 नवंबर 2023 दिन रविवार का हो चुका है। किसान साथियों, शाम का 7 बज रहे हैं और इस समय पर जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं वो वाकई अंदर से हर किसान को झकझोर कर देने वाली है। गुजरात में प्राकृतिक आपदा की आलू किसानों के ऊपर इतनी मार टूटी है कि अब वो उससे उबर भी नहीं पाएंगे। कहीं कहीं हालत इतनी बद से बदतर हो गई है कि वहाँ पर खालियों के ऊपर यानी कि झौरों के ऊपर जो है पानी जो है तैर रहा है। कहीं कहीं स्थितियां इतनी विकराल हैं कि वहां पर ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। साथ ही कहीं किसी ऐसे जिले की अगर हम बात करें, ऐसा कोई जिला गुजरात में अछूता नहीं है जो कि इस प्राकृतिक आपदा की मार से अछूता रहा हो। जहां पर आलू पानी कम है, जहां पर जो है ओलावृष्टि है, तो वहां पर जो है मिट्टियां टाइट हो जाएंगी। जब मिट्टी टाइट हो जाएगी तो आलू के प्रोडक्शन पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर कई किसान जो हमारे पास में वीडियो वायरल कर रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, साथ ही अपनी व्यथा भी बता रहे हैं कि सोनू भाई, जैसा आप रिपोर्ट में 20 दिन पहले बता रहे थे उसी तरीके से आज यहाँ पर बरसात हुई है। बीती रात से बरसात हो रही थी और अब तक बरकरार जारी है। और सोनू भाई, हमारा तो अब परमेश्वर ही रखवाला है कि आखिर अब क्या होगा। इतनी विचित्र और इतनी अंदर से हृदय को झकझोर देने वाली बातें सुनकर यकीनन किसान साथियों आपका भी कलेजा बैठ जाएगा। जब से मैंने ये वीडियो देखी है तब से मैं बहुत ही ज़्यादा विचलित हूँ और मेरी गुजरात के किसान साथियों के प्रति गहरी संवेदना है। आलू में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही मौसम विभाग द्वारा 24 घंटे तक गुजरात में ऐसा ही मौसम बने रहने की एडवाइजरी भी जारी की है, वार्निंग भी फार्मर्स को जारी की है। लेकिन अब उस वार्निंग और एडवाइजरी का क्या फ़ायदा? मौसम विभाग तो जो है 3 दिन पहले बता रहा है, लेकिन सोनू चौधरी तो आप तो 20 दिन पहले से रिपोर्ट दे रहा है कि आपके गुजरात में भारी से भारी बरसात जो है, ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। सडनली देखिए आज वही हो रहा है। आपको सोनू चौधरी की एक एक बात कही गई प्रामाणिकता के साथ पत्थर की लकीर मिल रही होगी। अब इसमें भी कई किसान साथियों, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मजबूरी इतनी बन गई है कि मुझसे अब बिगर इन फटुआ, इन हरामखोरों की बात किए हुए रहा नहीं जाता है। किसानों के ऊपर प्राकृतिक आपदा कहर बनकर टूट रही है। आलू किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं और मंदड़ियों को, गंदी नाली के कीड़ों को इनकी मां ने कौन सा बीज अपनी कोख में डलवाया होगा, तब ऐसी ये जीन्स पैदा की है। इन्हें हरामखोरों को किसानों की दुर्दशा पर बड़ी हंसी आ रही है। और कई तो ऐसे हैं जो डीएपी बरस रही है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे ये नहीं होगा। यकीनन किसान साथियों, अगर आप एक किसान हैं और एक किसान के हृदय पर हाथ रख कर देखिए, वो पत्थर ही दिल होगा या गंदी नाली का कीड़ा होगा जो किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के स्थान पर उनके जले पर नमक छिड़क रहा होगा। सबसे ज़्यादा फटुआ, मंदड़िया, उससे ज़्यादा खंदौली के, उससे ज़्यादा आपके गुजरात के और उससे भी ज़्यादा बंगाल के। ये लोग इतने कलंक हैं कि इनका परिवारजन कैसे चल रहा है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन ये परिवार चलाने के काबिल नहीं है। आज हमारे किसान साथियों के ऊपर वज्रपात हुआ है, खड़ी फसलें चौपट हुई हैं, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अब इसमें आप बताइए, इसमें बच क्या जाएगा? कुछ भी नहीं बचेगा। अगर बच भी गया 1% तो जो है मिट्टी बिल्कुल एकदम टाइट हो जाएगी, क्योंकि आलू के लिए खेती में क्या चाहिए? भुरभुरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी बहुत अच्छी, जिससे आलू की कंदों का विकास हो। लेकिन अब जब इस वीडियो को देखने के बाद में आप क्या ये वो कर रहे होंगे, बच भी गया 1-8% तो वो मिट्टी मार देगी और जहाँ तक है किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। यहाँ तक स्थिति बन गई है कि गुजरात सरकार द्वारा 70% का आलू में जिलों में राज्यवार मतलब जिलेवार आंकड़े भी अनुमानित बताए हैं कि 70% से अधिक आलू उत्पादक किसान प्रभावित हुए हैं।
70% एक लार्ज क्वांटिटी होती है। और अगर देखा जाए तो सरकार ने यह भी कहा है कि स्थितियां सुबह तक सामान्य होंगी, सुबह तक ही हम पूरी अनुमान व्यक्त कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल शाम के 7 बजे तक जो सरकार की तरफ से जियो आया है उसके अनुसार 70% सरकार ने माना है कि फसल जो है आलू की बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। अब कुछ लोग तो फालतू के बैठे हुए हैं, उन्हें तो कोई काम दाम नहीं है, उन्हें तो बस बकचोदी करनी है, तो वो बकचोदी करने में माहिर है, उन बातों पर ध्यान नहीं देना है। किसान साथियों, इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है आलू के भावों पर पड़ेगा, क्योंकि आलू की फसल बर्बाद होने के बाद में अभी 24 घंटे मौसम और ख़राब रहेगा। 70% का आंकड़ा अनुमानित राज्य सरकार ने जारी किया है। सुबह तक ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में जहाँ पर पानी ज़्यादा पड़ा है वहाँ पर तो किसानों के ऊपर प्राकृतिक वज्रपात हुआ है और किसानों को वहाँ पर दोबारा से आलू की सोइंग करनी पड़ेगी, बुवाई करनी पड़ेगी बड़े क्षेत्रफल पर। तो वहाँ पर बीज पहले भी महंगा बीज लगाए थे गुजरात के किसान, और अब फिर दोबारा से उस बीज को खरीद कर लगाएंगे, तो निश्चित रूप से किसान तो हो गया 9-2-11। किसान तो पहले से ही बर्बाद था। किसानों को मंदड़ियों ने बर्बाद किया, किसानों को व्हाट्सएप पर ज्ञान देने वालों ने बर्बाद किया, किसानों को कोल्ड मालिकों ने बर्बाद किया, और अब किसानों को प्राकृतिक आपदा ने बर्बाद किया। आखिर क्या दोष है हमारे अन्नदाता किसानों का? क्यों? आखिर क्यों? स्थितियां बहुत ज़्यादा विकराल हैं और मेरा सभी गुजरात के किसान साथियों के प्रति गहरी संवेदना है, और मैं गुजरात सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द मौसम साफ होने के बाद में किसानों की क्षतिग्रस्त फसल का सर्वे कराकर बाज़ार मूल्य से 8 गुना अधिक मुआवजा दिया जाए, क्योंकि आलू एक नकदी फसल होती है और घर से ही किसान जो है इसमें सारा कुछ लगा बैठता है एक अदद लाभ के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए। आज जब किसानों की ये फसल बर्बाद हुई तो पत्थर दिल इंसान भी अंदर से टूट गया होगा। यद्यपि इनमें भी कई ऐसे हैं जो कि सुबह जब हमारे द्वारा व्हाट्सएप फेसबुक पर वीडियो और फोटो डाले जा रहे थे और बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, तो कुछ फटुआ लोग वो नहीं कर रहे थे। लेकिन किसान साथियों, अब उन लोगों के बारे में बात मत कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से व्यथित हूँ, और मैं क्या, जो भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे आप सभी व्यथित होंगे। किसान आप भी हैं, किसान वो भी हैं। यद्यपि इससे आपको एक फ़ायदा ये हो सकता है कि आलू के दामों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है, जिसकी आपका आलू रखा हुआ है, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के किसान साथियों को। क्योंकि किसी राज्य में अगर प्राकृतिक आपदा कहर बनकर टूटती है तो निश्चित रूप से उस प्रोडक्ट पर जो फसल लगाई गई है उसका अन्य राज्यों के उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। गुजरात में पहले से ही आलू की कमी थी, अब दोबारा से आलू पंजाब से ही जाएगा या हरियाणा से जाएगा, तो निश्चित रूप से किसानों को खरीदना पड़ेगा। पहले से ही मंदी की मार झेले थे, अब दोहरी मार इस बारिश से, प्राकृतिक आपदा से पड़ गई। सभी किसान गुजरात के किसान साथियों के प्रति संवेदना व्यक्त करें और ऐसे लोगों से बिल्कुल सचेत और दूर रहें जो कि संवेदना तो दूर छोड़ दीजिए, आलू में डीएपी बरसवा रहे हैं, जबकि इन धूर्तों को, नालायकों को, हरामखोरों को, एमसी को, बीएसडी को ये पता नहीं है जिनसे तुम्हारा परिवार चल रहा है ना, वो यही अन्नदाता है। और ये याद रखिएगा कि इसे सोनू चौधरी कहते हैं, ये किसानों के साथ खड़ा हुआ है, किसानों का अनर्थ नहीं होने देगा, लेकिन प्राकृतिक आपदा पर किसी का जोर नहीं है। डीएपी नहीं बरस रही है, ये किसानों के सीने पर
पेट्रोल जल रही है। भगवान से यही प्रार्थना है कि इस प्राकृतिक आपदा से किसानों को बहुत जल्द संकट से उबारें, ताकि किसान गुजरात के आने वाले दिनों में दोबारा से बुआई करेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन भी ले सकें। लेकिन इन लोगों पर बिल्कुल भी मुझे अब भरोसा नहीं रहा है, जो कि जब इन धूर्तों को ये बताइए किसान साथियों, जब बारिश कहीं ज़्यादा कहीं कम, कई ज़िलों में तो 70% तक का नुकसान है और कई ज़िलों में जो है 40% का नुकसान है। अब ऐसे में खालियों में अगर जो पानी जमा है उससे मिट्टी बैठेगी कि नहीं बैठेगी? जब बैठेगी तो प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान है, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ तो खेला हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि धूर्त अपनी धूर्तता से बाज नहीं आते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया, इनकी माँ ने पता नहीं कौन सा बीज अपनी कोख में डलवाया होगा जिससे ये हरामखोर नस्ल पैदा हुई। किसानों के प्रति इनकी तनिक भी संवेदना नहीं है। ऊपर से हिजड़ों जैसे दांत फाड़ रहे हैं। छक्का देखे हैं ना, वो कैसे खिलखिलाते हैं, उस तरीके से इनके दांत फट रहे हैं। भगवान करे इनके दांत ऐसे गिरें कि ये जीवन में कभी भी खिलखिला के हंस ना पाएं। मैं तो परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इनके इतने बुरे दिन जल्दी से ला दें कि इनकी नस्ल देखने वाला कोई पैदा ना हो और इन्हें सपना देने वाला कोई पैदा ना हो। बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से गिलानी हो रही है, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। इतना नुकसान गुजरात के किसान साथियों को हुआ है। और यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश के किसान साथियों को, हिमाचल प्रदेश के किसान साथियों को और हरियाणा के किसान साथियों को, विशेषकर पंजाब के किसान साथियों को आगाह करना चाहूँगा। 27 तारीख के आसपास, 27, 28 और 29 आप लोगों के यहाँ एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से गरज चमक के साथ ओलावृष्टि और मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। खैर, प्राकृतिक आपदा पे तो किसान साथी किसी का बस नहीं है, लेकिन जो भी दर्द प्राकृतिक ने जी दिया है वो ये कलेजा किसान का ही झेलता है और कोई नहीं झेल पाता है। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुका हूँ। बहुत ज़्यादा नुकसान मेरे किसान साथियों का हुआ है और वास्तविक स्थिति में आपको सुबह वाली वीडियो में अपडेट करूंगा क्या है। लेकिन नुकसान गुजरात में ज़बरदस्त हुआ है और नुकसान हुआ है तो उनके प्रति तो गहरी संवेदना ही है। साथ ही जिन किसानों का आलू रखा हुआ है उन्हें तेज़ी मिल सकती है अथवा बन गई, ये आप डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि सीधा असर अब आपके रखे हुए कोल्ड स्टोरेज में आलू पर पड़ने वाला है। सभी उत्तर प्रदेश के किसान साथी विशेष रूप से ध्यान दें और वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में। आप लगातार मेरे पीछे देख रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। अब कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ, बस इतना ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा। गुजरात के किसान साथियों के हित में वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिए, ताकि गुजरात सरकार जल्द से जल्द सर्वे कराकर सभी गुजरात के किसान साथियों को 8 से 10 गुना बाज़ार रेट से अधिक मुआवजा दे, जिससे उनके परिवार चल सकें, उन्हें अच्छी अगली फसल लगाने के लिए एक प्रेरणा मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी सभी गुजरात के किसान साथियों के प्रति गहरी संवेदना है। किसान साथियों, आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। आपके साथ सोनू चौधरी खड़ा है, दुनिया है, ये भक्ति है। कोई डीएपी बरसाता है तो कोई अपनी माँ बहनों को ही करवा रहा है, तो इन लोगों पर ध्यान मत दीजिए। इन लोगों की आदत है जुआन मरे या राण, हमें हत्या से काम। ये पैसों के लिए इतने अंधे हो चुके हैं कि अपनी बहन बेटियों और माँओं को भी नीचे सुलाने से गुरेज नहीं करते। जो आज डीएपी और
नुकसान नहीं होने की बात कह रहे हैं। आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करनी है, ताकि जब गुजरात सरकार जल्द से जल्द किसानों को क्षतिपूर्ति करे।